बिना कंडीशन से अगर ठाकुर जी को प्रेम करेंगे तब जाके जीवन में सब कुछ मिल सकता है। ज्यादातर आदमी देखा जाता है कि जब हम लोग मुसीबत में पड़ते तब जाके ठाकुर ठाकुर करते हैं। कबीरदास का एक वाणी था कि सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। क्या बोले कबीरदास कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे, सॉरी, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अर्थात जब आदमी को समस्या होता है, प्रॉब्लम में आदमी पड़ता है, तब जाके वो शरण करता है। और कबीरदास क्या बोले कि अगर सुख में अगर हम सुमिरन करें तो दुख काहे कोई, तो दुख तो होने का सवाल ही नहीं। तो उसी तरह प्रेम करना है ठाकुर जी से बिना कंडीशन। ये जो बिना कंडीशन का एक घटना बोलेंगे, बाबाईदा के पास, बाबाईदा कलकत्ता में था, एक आदमी रोते रोते बाबाईदा के पास आया, आके बोल रहा है कि दादा मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो कोमा में है, तो उसका प्राण भिक्षा दीजिए आप। तो बाबाईदा थोड़ा गुस्सा गया, फिर बोले कि मैं जो बोलूंगा आप कीजिएगा। बोले हाँ। तब बाबाईदा बोले एक काम कीजिए, 68 मंदिर में जाइए, कलकत्ता में 68 मंदिर है, वहां ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठित है। बोले ठाकुर जी के पास जाकर वहां प्रणाम कीजिएगा, ठाकुर जी से बेटा का जीवन भिक्षा मत मांगिएगा। ठाकुर जी को खाली यही बात बोलेगा, ठाकुर जी मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ, कोमा में है, उसके लिए जो अच्छा होगा आप वही कीजिए, मेरा बेटा का जीवन रक्षा कीजिए मत बोलिए। सिर्फ यही बोलिए कि जो आपको ठीक लगे, सही लगा आप वही कीजिए, बस यही प्रार्थना कीजिए। तो बाबा के बाद सुन के आदमी शिक्षक मंदिर में गया, जाके सचमुच ठाकुर जी के पास वैसे ही प्रार्थना किया जैसा बाबा सिखा के दिए थे। वहां से हॉस्पिटल जाते जाते उसके पास फोन आया कि क्या बेटा का सेंस लौट के आया। तो ये जो क्या है, क्या बोले, मांगना नहीं चाहिए। बाबा जब 3 महीना का दीक्षा का कार्यक्रम में निकले थे, उस समय बाबा हर जगह पे एक बात बोले थे, सकाम प्रार्थना। ठाकुर जी सत्यानंद में बोले যে क्या बोले कि अपरेर मंगल कामना निज मंगलेर प्रसूति, अर्थात दूसरे का मंगल प्रार्थना से ही मेरा मंगल हो सकता है। इसलिए बाबा क्या बोले, सकाम प्रार्थना ठाकुर जी ज्यादातर मंजूर नहीं करते। सकाम मतलब मेरा बेटा का नौकरी हो जाए, मेरा बेटा बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए, मेरा पति का प्रमोशन हो जाए, इस तरह जितना निवेदन सब है सकाम प्रार्थना। और बाबा क्या बोले कि सकाम प्रार्थना ज्यादातर ठाकुर जी मंजूर नहीं करते। तो यही बात है कि अनकंडीशनल प्रेम। एक बच्चा जब रोता है, उसका रोना सुनने से उसका माँ को पता चलता है कि उसका उसको उसको क्या भी भूख लगा है ना वो पोटी करेगा। तो एक बच्चे का रोना से अगर उसका माँ को पता चलता है कि बच्चों को क्या जरूरी है, तो अगर मैं परमपिता का संतान हूँ तो मेरा रोना ठाकुर जी के कान में क्यों नहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। तो अगर जरूरी है तो ठाकुर जी जरूर मंजूर करेंगे। इसलिए ठाकुर जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। परम पूज्य आचार्य दादा एक घटना बोले थे कि गुवाहाटी जब हरदम जाते तो वहां एक माँ शादीशुदा माँ, उसका बच्चा नहीं है, तो जब भी दादा जाते दादा के पास आकर रोते थे कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। तो 1 2 बार 3 बार ऐसा सुनते सुनते एक बार दादा ने क्या क्या कुछ मेडिसिन उनको सब व्यवस्था कर दिया। फिर जाके कुछ साल उस माँ से भेंट नहीं हुआ। तो कुछ साल जाने के बाद अचानक एक दिन दादा देखे कि वो माँ मंदिर घुसे, तो बगल में 2 बच्चा और 2 साइड में 4 बच्चा लेकर वो माँ घुसा। तो दादा दूर से देख के दादा को बहुत आनंद हुआ, इतना दिन बच्चा नहीं था, इतना रो रहा था, आज 4 बच्चा लेके माँ आ रहा है। तो जब नजदीक आके प्रणाम किया तो दादा ने उस माँ को पूछा कि रे माँ केमन आछिस, मतलब उस माँ को पूछा तुम कैसे हो। तब उस माँ ने रिप्लाई दिया कि आर बोलबेन ना ये शालादेर उत्पाते बाची ना। क्या बोला, मतलब मत बोलिए, ये साला लोग का उत्पात से जीना हराम हो गया, बच्चे लोग को दिखा के बोला। तो दादा बोले देख इतना दिन बच्चा नहीं था तो होना, अभी बच्चा हो गया, अभी बोला कि इस साले लोग के लिए जीना हराम हो गया। तो बात यही है कि ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए वही तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग को पता नहीं। एक छोटा सा घटना बोलूंगा। एक साम्राज्य में रानी माँ जाके राजा को बोले कि मेरा बहुत इच्छा है कि समस्त प्रजा को एक दिन बुलाया जाए और जो जो मांगेगा उसको उसी दिन वही देना है। तो राजा भी राजी हो गए, समस्त प्रजा को बुलाया गया, सब प्रजा है, जो जो मांगा सबको ही दिया। सिर्फ एक आदमी निकला जो कुछ नहीं मांगा। तो राजा पूछे क्या भाई तुमको क्या चाहिए बोलो। तो बोला नहीं राजा 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 को बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों, रानी माँ का इतना अच्छा हुआ, इच्छा जब है तो तुमको बोलना पड़ेगा तुमको क्या चाहिए। तो वो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर राजा जो पूछा तो बोला ठीक है। तब वो बोला कि मैं जहाँ पे रहता हूँ आप रानी माँ को लेके एक बार जाकर वहाँ आपका पैर का धूल अगर थोड़ा दे के आएंगे तो वही काफी है। तो राजा भी खुश हो गए, ठीक है। फिर अगले दिन मंत्री को बुलाया, मंत्री को बोले कि मेरा इस राज्य में एक ही आदमी मिला जो जो कुछ नहीं मांगा, खाली उसका एक ही प्रार्थना था कि रानी को लेके रानी माँ को लेके एक बार उसका वहां से घूम के आने का है।
तो दिन तारीख तय किया जाए। तो मंत्री बोला जी राजा आप तो रानीमा को लेकर वहां जाएंगे, जाने के लिए उपयुक्त रास्ता ही तो है नहीं, रास्ता ही नहीं है उसका। तो ठीक है रास्ता बना दो, तो नया रास्ता बन गया। बोले, अभी तो जा सकते हैं। तो बोला रानी माँ को लेकर इतना दूर जाएंगे, वहां जाकर थोड़ा तो विश्राम करना पड़ेगा। विश्राम कहाँ कीजिएगा, उसका विश्राम करने का लायक एक घर नहीं है उसका। तो ठीक है नया मकान बनाओ, तो नया घर बन गया। बोले, अभी तो जा सकते हैं। तो फिर मंत्री बोला रानी माँ को लेकर इतना दूर जाएंगे, वहां तो जाके थोड़ा खान पीन करना पड़ेगा, खाएंगे कैसे, वो तो शादी भी नहीं किया, खाना बनाने वाला आदमी तो कोई है नहीं। बोले ठीक है उसका शादी का व्यवस्था करो। तो देखा गया एक राजा का पैर का धूल मांगने से उसका रास्ता भी बन गया, उसका घर भी बन गया, उसका शादी भी हो गया। ये ठाकुर जी का जगत भी ऐसे ही है। अगर मेरा चाहना पाना पाना मांगना जो कुछ भी है, अगर ठाकुर जी है तो सब कुछ मिल सकता है। और ठाकुर जी को छोड़ के जो भी कुछ हम मांगने जाएंगे उससे सामूहिक आनंद या सुख मिल सकता है, लेकिन अल्टीमेटली उससे प्रॉब्लम ही होता है, प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है। तो समय समाप्त होने वाला है। तो जितना मेरा समझ में आया बोलने का कोशिश किए। मैं पहले बोला था मेरा हिंदी उतना अच्छा है नहीं, अगर बोलने में कोई भी अगर गड़बड़ हुआ तो आप लोग खुद ठीक कर लीजिए। लास्ट जो बात हम बोलेंगे अभी, कोरोना काल महामारी, तो ठाकुर जी का एक वाणी है। ठाकुर जी बोले हैं कि ভগবানের জন্য মরা বরং সহজ, যে বাঁচতে পারে সেই সাবাস। अर्थात ठाकुर जी क्या बोले, बोले भगवान के लिए मरना सहज है, लेकिन जो जे बाँचते पारे अर्थात जो बस क्या बोलता है जीवित रहता है वही शाबाश है। तो जीवित रहना ही धर्म है। तो जिस तरह चलने से स्वपारिपार्श्विक सभी को लेके हम लोग अच्छा से जीवन धारण कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग चलने का कोशिश करेंगे। और आचार्य देव जब जो भी निर्देश दें बिना प्रश्न कोई भी सवाल नहीं करके जो भी बोलेंगे उसी को हम लोग पालन करने की कोशिश करेंगे। बात है कि मेरा मंगल किससे हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन उनको पता है कि क्या करने से मेरा मंगल हो सकता है। हम लोग जो स्कूल में पढ़ाई किए थे, पहले हम लोग को सिखाया गया था कि ABCD या 1 2 3 4। कभी मन में ये सवाल आया कि ए या 1 इसी तरह क्यों लिखेंगे? किसी का मन में भी सवाल आया कभी, एक ऐसा क्यों लिखेंगे, 2 ऐसा क्यों लिखेंगे, 5 ऐसा क्यों लिखेंगे? कभी मन में नहीं सवाल आया। मतलब उसी को ध्रुव सत्य मानकर उसी को बेस करके हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो ठाकुर जी जो बोलते हैं, आचार्य देव जो बोलते हैं वही ध्रुव सत्य, उसी को बेस करके ही हमको आगे बढ़ना है, प्रश्नहीन अनुगत्य लेके। तो ठाकुर जी की रातुल चरण पे सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। सभी अच्छा से रहिए, आनंद से रहिए, यही बोल के मेरा जो आज का वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। जय गुरु।